हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैब। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि कॉन्का क्या होता है। हमने तीन टाइप्स के कॉन्का देखे थे, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये हमको क्लियर हो गया था। उसके पहले हमने क्या देखा था, हमने रीजंस देखे थे। कौन कौन से रीजन? तीन रीजन, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन एंड द ऑल्फैक्टरी रीजन। ओके, सो नाउ अब हमको ये देखना है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके बाद हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम फेरिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम ये डायग्राम जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, इसके थ्रू हम फेरिंग्स को पहले समझते हैं कि फेरिंग्स एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होता है और कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये वाला सेक्शन हम समझ लेते हैं। ओके, आई होप इट इज़ विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू। या फाइन। नाउ यहाँ से अगर आप ये जो पिंक वाला पार्ट है वो देखो, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है ये आपका नजल चैम्बर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट पैलेट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दो, एक हार्ड और एक सॉफ्ट पैलेट होता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो पीछे की ओर होता है और हार्ड पैलेट जो है वो आगे की ओर होता है। ओके, सो ये आपका माउथ वाला रीजन है, ये आपकी ओरल कैविटी है, ये आपकी टंग है, ये आपका एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। और ये हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स है, उसके बाद उसके नीचे ट्रैकिया है। हम लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस और ट्रैकिया के सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम अभी फेरिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी हमको उस पर फोकस करना है। ओके, सो यहाँ पे साइनसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है पैरानेजल साइनसेस, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी। सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द फेरिंग्स। अब आपको ये पेन का जो मैं जहाँ से जहाँ तक के पेन को लेकर जा रही हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ से एयर इनहेल की, कहाँ से? नेजल चैम्बर पे आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये पहुँची कहाँ तक? यहाँ तक पहुँची, ठीक है। अगर अब मैं पूरा एक पैसेज बना देती हूँ देन आई विल डिवाइड इट। ओके, तो यहाँ से ये पूरी होते हुए गई लंग्स की ओर, ठीक है, फाइन। ये होते हुए गई लंग्स की ओर। अब जो आपका नेजल चैम्बर है, क्या है? जो आपका नेजल चैम्बर है वो फेरिंग्स, जो ये वाला रीजन है ना पूरा, ये जो पूरा रीजन है ये है फेरिंग्स, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। जो ये पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो जो नेजल चैम्बर है जो कि फेरिंग्स से अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। ओके, ठीक है। और उसके बाद में अब आपके पास नीचे वाला पार्ट कौन सा है? मैंने बताया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब जो ओरल कैविटी वाला पार्ट है जो फेरिंग्स के साथ अटैच है, जो किसके साथ अटैच है? फेरिंग्स के साथ अटैच है, उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स। एंड एग्जैक्टली इन द सेम वे जो लैरिंग्स वाला पार्ट है जो कि फेरिंग्स से अटैच है उसको हम बोलेंगे लैरेंजोफेरिंग्स, या फिर इसको हम हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। ओके, और ये वाला जो पाथवे है, सॉरी, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस, जो खाना खाने वाला एरिया रहेगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट द फेरिंग्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? जैसे आप एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है, आप यहाँ से गुजर रहे हो, ठीक है। तो आप जब भी कोई रास्ते से गुजरते हो तो अलग अलग बोलना चाहिए कॉलोनी होती है, जगह होती है, कोई दुकान पड़ती है, तो हमको उससे याद रहता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ थी, यहाँ पर ये चीज़ थी, ये रास्ता इस ओर जाता है, ये रास्ता उस ओर जाता है। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? अब अगर फेरिंग्स से अगर हम आगे बढ़े नेजल चैम्बर की ओर, तो ये वाला पूरा एरिया कौन सा कहलाएगा? ये कॉलोनी कौन सी कहलाएगी? ये होगी नेजोफेरिंग्स, ठीक है। उसके बाद हम घूमते घूमते आगे बढ़े, फिर हम पहुंच गए ओरल कैविटी के पास, और फेरिंग्स वाला रास्ते का नाम क्या है? फेरिंग्स, तो उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और उसी के बाद हम लैरिंग्स के पास पहुंच गए। लैरिंग्स के जो पास जो हम सड़क पे चल रहे हैं दैट इज फेरिंग्स, और वहां पर जो लैरिंग्स से अटैच है जो एरिया दैट इज नोन एज लैरेंजोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। सिंपल। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द थ्योरी। So pharynx, it is a short vertical about 12 centimeter long tube.
ये 12 सेंटीमीटर की होती है, हाँ काफ़ी लंबी होती है। द फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस हियर। अब आपको मैं ये पॉइंट भी बताती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपने यहाँ पे एयर लिया, क्या बोला यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बोला गया है, द फूड एंड एयर पैसेजेस क्रॉस हियर, यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि यहाँ से आपने जो है एयर को इनहेल किया, उसके बाद आपने ओरल कैविटी से क्या किया, खाना को खाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, सो ये क्रॉसिंग पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है द फूड एंड द एयर पैसेजेस क्रॉस हियर। यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये वाले सेक्शन में जो है यहाँ पर क्रॉसओवर होता है, किसका होता है, ओरोफेरिंग्स का होता है और नेजोफेरिंग्स का होता है, ठीक है। या हम ये भी बोल सकते हैं नेजल चैम्बर एंड ओरल कैविटी, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट nasopharynx, second one is oropharynx, and the third one is the laryngopharynx, which is also known as hypopharynx. So now nasopharynx is only respiratory upper part in which the internal layer open. अब आपको फिर से मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस में डाई हाइनेस कंडीशन होती है। ये क्या है, इसमें मतलब हमारे पास 2 नेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सामने वाले जो दो नॉस्ट्रल्स हैं उसको हम एक्सटर्नल नेयर्स बोलते हैं, और जो अंदर है, जो इंटरनल लेयर है, जो कहाँ पर खुलता है, जो नेजल चैम्बर से खुलता है, किस तरफ, फेरिंग्स की तरफ खुलता है, वो हम उसको बोलते हैं इंटरनल लेयर। तो इंटरनल लेयर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, नेजोफेरिंग्स इज ओनली रेस्पिरेटरी अपर पार्ट इन विच इंटरनल लेयर्स ओपन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है जो नेजल चैम्बर है, जो हमारा नेजल चैम्बर है जहाँ पर इंटरनल लेयर ओपन होता है, उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट उसके बाद लिखा है ओरोफेरिंग्स। मिडिल पार्ट इज कॉल्ड ओरोफेरिंग्स। इन दिस पार्ट ओरल कैविटी ओपन नोन एज फॉसिस, ठीक है। अब आप इसको देखो, जो आपका ओरल कैविटी है वो कहाँ पर है, किससे अटैच है, फेरिंग्स से अटैच है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया ओरोफेरिंग्स, ठीक है, उसको हमने नाम दिया ओरोफेरिंग्स। नाउ आपका जो माउथ है, जो आपका जो बोलना चाहिए खाली स्पेस है, आप मुंह खोलोगे तो जो खाली स्पेस है दैट इज फेसेस, ठीक है। तो उसके बाद में फॉसेस, तो उसी वही चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया है, द ओरल कैविटी ओपन नोन एज फॉसेस। तो यहाँ पर ये जो चीज़ मिलती है दोनों, ये इसको हम फॉसेस बोलते हैं। नाउ इसके बाद लैरिंजोफेरिंग्स के बारे में अगर हम बात करें तो लैरिंजोफेरिंग्स लोअर पार्ट इज कॉल्ड लैरिंजोफेरिंग्स। अब हमने पूरा देख लिया कि जो अपर पार्ट था, जहाँ पे इंटरनल लेयर जो अपर पार्ट था, जहाँ पर इंटरनल लेयर जो है वो ओपन हो रही है, उस पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, नेजोफेरिंग्स कह रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो पार्ट नेजल चैम्बर से अटैच है फेरिंग्स का, उसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं। ओके, so now and the oropharynx in which the oral cavity is attached to the pharynx, and the laryngopharynx or hypopharynx in which the larynx is connected, the pharynx is connected to the larynx. Okay, so इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पार्ट तैयार किया है। जैसे आप नेजोफेरिंग्स बोल रहे हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, नजल चैम्बर, मतलब नजल चैम्बर प्लस फेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स ओरल कैविटी प्लस फेरिंग्स, एंड लैरिंजोफेरिंग्स लैरिंग्स प्लस फेरिंग्स। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेरिंग्स. In the next video we will talk about the another topic, so please keep watching the videos guys. Thank you for watching. Please do subscribe the channel and please do share it. Thank you.